Hello, good morning everyone. This is your Shireen ma'am. Today I will explain you chapter 7 of science, that is weather, climate and adaptations of animals to climate. In this chapter we will look about weather and climate. So they both have a great impact on our daily life. दोनों का ही हमारी daily life पे बहुत ज़्यादा impact होता है, effect होता है. Weather and climate determine the type of clothes we wear, mode of transport we use, types of food we grow and eat, etc. So weather और climate क्या determine करते हैं कि हम कौन से type के clothes पहन रहे हैं, कौन सा transport use कर रहे हैं और कौन से type के food हम उगा रहे हैं और उनको eat कर रहे हैं. All the living organisms are adapted to survive in the climatic conditions of their natural habitat. सारी ही living organisms जितने भी हैं वो सारे ही adapted हैं किसी क्लाइमेटिक कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए अपने नेचुरल हैबिटेट में. अडेप्टेड मीन्स अनुकूलित. वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस में अपने आप को जहाँ वो रहते हैं उसी तरह से वो अडेप्टेड रहते हैं. जहाँ पे वो रहते हैं उसी की क्लाइमेटिक कंडीशंस से वो अडेप्टेड हैं, वो सरवाइव कर पाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक अबाउट वेदर. The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place. So, weather क्या है? Day-to-day condition जो होती है atmosphere की किसी भी place पे, जो daily की atmosphere condition होती है, means उसका जो temperature होता है उस place का, humidity होती है, rainfall, wind speed, ये सारी ही चीज़ें डेली जो होती हैं डे टू डे, तो वही होती हैं वेदर एट दैट प्लेस. द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. नाउ एलिमेंट्स ऑफ वेदर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और बाकी जो अदर फैक्टर्स होते हैं लाइक विंड, रेनफॉल, विंड स्पीड, ये सारे ही क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं वेदर के. The weather reports are prepared by the meteorological department of the government. गवर्नमेंट का जो meteorological department होता है वही weather reports prepare करता है, जो कि आप अपने daily newspapers में भी देखते होंगे. To measure minimum and maximum temperature, a special thermometer are used called minimum and maximum thermometer. Minimum and maximum thermometers जो आप daily newspapers में भी देखते हैं, तो वो किससे मेजर किए जाते हैं? स्पेशल थर्मामीटर से मेजर किए जाते हैं, जिनको बोला जाता है मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मामीटर. ऑल द चेंजेस इन वेदर आर कॉज्ड बाय सन. वेदर में जितने भी चेंजेस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? सन की ही वजह से होते हैं. नाउ टेम्परेचर. टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. दिस यू नो. टेम्परेचर क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस की जो डिग्री होती है उसको जब हम मेजर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर. मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स इन द आफ्टरनून एज द अर्थ गेट हीटेड बाय द सन. डे का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो कब होता है? आफ्टरनून में, जब अर्थ जो है सन के थ्रू हीट हो चुकी होती है. एट नाइट as the sun rays do not fall at that place, it cools down thereby bringing down the temperature. अब नाइट में क्या होता है? कोई सन रेज फॉल नहीं हो रही होती हैं अर्थ पे, इसकी वजह से क्या होता है? जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है अपने आप. मिनिमम टेम्परेचर अकर्स अर्ली इन द मॉर्निंग. अब मिनिमम टेम्परेचर किस टाइम पे होता है? मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में. उस टाइम पे जो आप टेम्परेचर देखेंगे वो होगा मिनिमम टेम्परेचर. स्पेशल थर्मोमीटर्स आर यूज्ड कॉल्ड एज मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स. अब इसको मेजर करने के लिए स्पेशल थर्मोमीटर्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स का यूज़ किया जाता है. नाउ कमिंग ऑन क्लाइमेट. एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम सेज 25 years इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. अब क्लाइमेट क्या होता है? किसी भी प्लेस का जो एवरेज वेदर होता है 25 to 30 ईयर्स का हम क्या करते हैं? वेदर पैटर्न देखते हैं कि वहाँ पे डेली का कैसा है. 25 और 30 ईयर्स का वेदर पैटर्न, तो एवरेज जो वेदर पैटर्न होता है उसी को लेके माना जाता है कि ये क्या है? क्लाइमेट है उस प्लेस का. राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल. दिस इज द टिपिकल डिजर्ट क्लाइमेट. अब राजस्थान में क्या होता है? बहुत ही कम रेनफॉल होती है, तो ये क्या है? डिजर्ट क्लाइमेट है. वहाँ का क्लाइमेट कैसा माना जाएगा? डिजर्ट क्लाइमेट. इट इज़ हॉट एंड ड्राई. हॉट और ड्राई होता है.
North eastern India receives rain for a major part of year, therefore we can say the climate of the north east is wet. अब नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में क्या होता है, रेन होती है ईयर के ज़्यादा पार्ट में, वहाँ पे रेनफॉल होती है, तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा माना जाएगा, वेट. सो दिस इज अबाउट क्लाइमेट. नाउ इफेक्ट ऑफ सन इन चेंजिंग ऑफ वेदर. सन इज अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर. सन एक ह्यूज स्फीयर है जिसमें बहुत सारी हॉट गैसेस हैं और उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है. ऑल्दो द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इज क्वाइट लार्ज. डिस्टेंस अर्थ और सन का बहुत ज़्यादा है, बट तब भी क्या होता है, जो हीट और लाइट एनर्जी है जो सन देता है अर्थ को, वो बहुत ही ज़्यादा है कि जितनी भी लाइट और हीट अर्थ पे है वो सन ही उसका सोर्स है. सन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, ओशंस एंड द एटमॉस्फेयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर एट अ पर्टिकुलर प्लेस. अब जो सन एनर्जी है जो अर्थ का सरफेस, ओशन और एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करते हैं या फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी प्लेस का वेदर डिटरमाइन करने में. नाउ क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स. सो climate has a profound effect on all living organisms. Adaptation can be defined as the modification of all living organism on its part in order to make it more fit for survival under changed environmental conditions. Climate का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे. Adaptation, what is it now? Adaptation, you can say it is a modification. जो सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे भी वो रहते हैं, अपनी जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग वो फिट कर पाएँ अपने आप को. सो दैट इज़ अडेप्टेशन. अपने सर्वाइवल के लिए अपनी इन्वायरमेंटल कंडीशंस में अपने आप को जो फिट कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, अडेप्टेशन. और वी कैन से दैट द एडजस्टमेंट शोन इन स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, बिहेवियर एक्सेट्रा ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशंस इज रेफर्ड टू एज अडेप्टेशन. अब क्या होता है, इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से जो भी फिजियोलॉजिकली और बिहेवियरली या फिर जो भी स्ट्रक्चर में उनके एडजस्टमेंट शो होता है सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उनके इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तो उसको हम बोलते हैं अडेप्टेशन. Animals living in very cold climate and very hot climate should have special features to protect them from heat and cold. अब ऐसे एनिमल्स जो कि बहुत कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं या फिर बहुत ही हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, उनके पास स्पेशल फीचर्स होना ज़रूरी होता है जिससे कि वो हीट और कोल्ड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ. नाउ कमिंग ऑन पोलर रीजन. द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट. Animals living there have adapted to these severe conditions. For example, polar bears and penguins. So polar region क्या है? Polar region में बहुत ही ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है, वहाँ का क्लाइमेट बहुत ठंडा होता है और एनिमल्स जो भी वहाँ रहते हैं वो इन सीवियर कंडीशन को कोल्ड क्लाइमेट में मीन्स रहने के लिए अडेप्टेड होते हैं. लाइक पोलर बियर्स, दे कैन लिव ईजिली देयर एंड पेंगुइन्स ऑल्सो. तो ये क्या कहलाएंगे कि वो वहाँ पे रहने के लिए अडेप्टेड है, मीन्स वो अपने वहाँ पे ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं. उनके स्ट्रक्चर, उनके बिहेवियर ऐसा है, उनकी जो बॉडी है वो वहाँ के अकॉर्डिंग ही है कि वो कोल्ड क्लाइमेट में रह पाएँ. सो नाउ वी विल लुक अडेप्टेशंस ऑफ पोलर बियर. दे हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नो एंड हेल्प्स इन कैचिंग देयर प्रे. अब क्या होता है, अडेप्टेशन कैसे अडेप्टेड है पोलर बियर कोल्ड क्लाइमेट में रहने के लिए या फिर पोलर रीजन्स में रहने के लिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास क्या होता है, वाइट फर होता है जिससे कि वो ईजिली विजिबल ना हो पाए स्नो में और अपने जो प्रे है, अपना जो शिकार है, उसको फूड को ईजिली वो कैच कर पाएँ. सेकेंड पॉइंट, दे हैव 2 layers ऑफ फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड. सो एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड से बचाने के लिए उनके जो फर की लेयर्स होती हैं वो 2 होती हैं. 2 layers प्रोटेक्ट करती हैं उनको कोल्ड से बचाने के लिए. दे हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन विच ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड. अब फर के नीचे एक फैट लेयर भी होती है, उनकी स्किन पे फैट लेयर होती है एक स्किन के नीचे
जो उन्हें कोल्ड से बचाती है। देयर पॉज आर वाइड एंड लार्ज विच हेल्प देम टू ऑन स्नो एंड टू स्विम इन वाटर। उनके जो पॉज होते हैं, पंजे जो होते हैं, वो वाइड होते हैं और लार्ज होते हैं, जो उन्हें हेल्प करते हैं स्नो में चलने पे, स्नो के ऊपर चल पाएँ ईजिली वो, और वो वाटर में स्विम कर पाएँ। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल विच हेल्प्स देम टू कैच देयर प्रे। उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे कि वो ईजिली अपने प्रे को कैच कर पाएँ। सो दीज ऑल आर द अडेप्टेशंस ऑफ अ पोलर बियर, जिससे वो ईजिली पोलर रीजन में सर्वाइव कर पाते हैं। Now our second one is penguins. Penguins are aquatic flightless birds living almost exclusively in the southern hemisphere, especially in Antarctica. Penguins क्या होती हैं? ये भी polar region पे रहती हैं। ये flightless birds होती हैं, उड़ नहीं सकती, and aquatic होती हैं, water के पास में या उसी में रहती हैं, and कहाँ पाई जाती हैं? Southern hemisphere में, अर्थ के, स्पेशली कहाँ पे? अंटार्कटिका में, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है। सो नाउ वी विल लुक अडेप्टेशंस ऑफ पेंगुइन्स। पेंगुइन्स कैसे रह पाती हैं अंटार्कटिका जैसी कोल्ड क्लाइमेट वाली प्लेस पे? दे हैव वाइट कलर्ड बॉडी सो दैट दे आर नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नो, सेम एज पोलर बियर। उनके पास भी क्या होती है? वाइट कलर्ड बॉडी होती है, जिससे कि वो ईजिली स्नो में विजिबल ना हो पाए। दे हैव थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। अब उनकी जो स्किन होती है वो थिक होती है और बहुत सारा फैट होता है उस पर, जो उन्हें कोल्ड से बचाता है। दे हडल टुगेदर टू कीप देम वार्म। अब वो क्या करती हैं? अपने आप को गर्म रखने के लिए हडल एक साथ जो है रहती हैं वो पेंगुइन्स। नेक्स्ट इज दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड वेब्ड फीट विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। उनकी जो बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन होती है, लाइक अ फिश, लाइक दिस विद विंग्स। तो दिस इज़ अ स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है जिससे वो ईजिली स्विम कर पाएँ वाटर में, और जो फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं, लाइक दिस, वेब्ड फीट होते हैं। लास्ट इज हैवी एंड सॉलिड बोन्स मेक पेंगुइन्स हैवियर टू हेल्प देम टू डाइव अंडर वाटर फॉर फूड। अब उनकी जो बोन्स होती हैं वो हैवी होती हैं और सॉलिड होती हैं, भारी होती हैं, जिससे पेंगुइन्स का जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है और वो ईजिली वाटर के अंदर डाइव कर पाती हैं, डुबकी लगा पाती हैं अपने फूड को पकड़ने में या फूड को ईट करने में। सो दीज आर ऑल द अडेप्टेशंस ऑफ पेंगुइन्स। नाउ कमिंग ऑन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ होते हैं? ट्रॉपिकल रीजन्स में। ट्रॉपिकल रीजन्स मीन्स नियर द इक्वेटर। जो भी रीजन इक्वेटर के आसपास होता है दैट इज ट्रॉपिकल रीजन। Tropical region have a hot climate because of its location around the equator. अब tropical regions का जो climate होता है वो कैसा होता है? hot, but polar regions का cold था। tropical regions का hot इसलिए होता है क्योंकि वो equator के पास का area होता है। The minimum temperature is more than 15 degree Celsius during cold winter. cold winters के टाइम पे मिनिमम जो कम से कम टेम्परेचर होगा वो 15 होता है, एंड जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है ट्रॉपिकल रीजन में हॉट समर्स के टाइम पे वो 40 के अराउंड होता है। डेज एंड नाइट्स आर ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ। यहाँ पे जो डेज और नाइट्स होती हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ की होती हैं, बराबर होती हैं। दीज रीजन्स ऑल्सो हैव प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। यहाँ पे रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होती है। द ट्रॉपिकल रीजन्स इन इंडिया आर वेस्टर्न घाट्स एंड असम। अब ट्रॉपिकल रीजन्स इंडिया में कौन कौन से हैं? वेस्टर्न घाट्स एंड असम। सो इन द वर्ल्ड द ट्रॉपिकल रीजन्स आर, वर्ल्ड में पूरे कौन कौन से हैं? साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। कॉमन एनिमल्स फाउंड इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट आर monkeys, apes, gorillas, lions, tigers, elephants, leopards, snakes, lizards, insects, birds, etc. सो जो कॉमन एनिमल्स हैं जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाए जाते हैं, जो यहाँ के अकॉर्डिंग, ट्रॉपिकल रीजन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करे हुए होते हैं, अडेप्टेड होते हैं, वो कौन से हैं? मंकीज, एप्स, गोरिल्लाज, लायंस, टाइगर्स, दीज ऑल आर द एनिमल्स जो कि कहाँ के हैं? ट्रॉपिकल रीजन के या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के। नाउ मेनी एनिमल्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर अडेप्टेड टू लिव इन ट्रीज। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स किस चीज़ के अडेप्टेड हैं कि वो ट्रीज में ईजिली रह पाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं
arboreal animals. For example, monkeys and red-eyed frog. मंकी जो है वो भी ट्री पे easily रह पाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, एंड red-eyed frog also. So first we will look adaptations of red-eyed frog. कैसे adapted है ये, कैसे रह पाता है easily. red-eyed frog lives on trees, trees पे रहता है. red-eyed frog has sticky pads on its feet which helps it to climb on trees. अब वो कैसे easily रह पाता है trees पे कि इसके जो फीट होता है वो स्टिकी पैड्स होते हैं उस पर, जो कि easily स्टिकी मीन्स चिपक होती है उसमें, easily वो ग्रिप बना पाता है ट्रीज पे रहने के लिए. ट्रीज को क्लाइंब भी इसीलिए वो easily कर पाता है. जो इसके स्टिकी पैड्स हैं फीट्स पे वो हेल्प करते हैं क्लाइंब करने में ट्रीज पे. Now adaptations of monkeys. Monkeys live on trees. They have long tails for grasping branches. Their hands and feet also help them to hold on to branches. अब monkeys भी trees पे रहते हैं एंड उनकी जो लॉन्ग टेल्स हैं वो हेल्प करती हैं ब्रांच को ग्रास्प करने में, पकड़ने में. उनके जो हैंड्स एंड फीट हैं वो भी हेल्प करते हैं ब्रांचेस को होल्ड करके रखने में. सो इसी सब चीज़ों की हेल्प से मंकी भी ईजिली ट्री पे रह पाता है, सर्वाइव कर पाता है. सो वी कैन से इट इज़ ऑल्सो अडेप्टेड टू लिव ऑन ट्रीज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन और ट्रॉपिकल रीजन. नाउ अडेप्टेशंस ऑफ लायन टेल्ड मैक्यू और बियर्ड एप. लाइन टेल्ड मैक्यू मोस्टली लिव्स ऑन ट्रीज. इट इज़ अनदर एनिमल जो कि ट्रीज पे रहता है. बियर्ड एप भी बोलते हैं इसको. इट्स आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज द सिल्वर वाइट मेन which surrounds the head from cheeks down to its chin, and so the monkey is called as beard ape. अब beard ape क्यों बोला जाता है इसको, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, सिल्वर वाइट मेन होता है. लाइक यू कैन सी हेयर कि चीक तक इसके चिन से लेके, चीक से लेके चिन तक सिल्वर वाइट मेन है. यू कैन सी इन द फिगर ऑल्सो. ये इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से इसको बियर्ड एप भी बोला जाता है. ये क्या खाता है, फ्रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स. ये सारी चीज़ें इसे ट्रीज से मिल जाती हैं. लायन टेल्ड मैक्यू विच लिव्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स इज अडेप्टेड टू लिव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. अब ये जो लायन टेल्ड मैक्यू है, मैकैक्यू बियर्ड एप, ये रेन फॉरेस्ट में, वेस्टर्न घाट्स के रेन फॉरेस्ट में रहता है, जहाँ पे ये अडेप्टेड है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए. ये वहीं के अकॉर्डिंग इसकी बॉडी है. नाउ एलिफेंट. द एलिफेंट हैज़ अडेप्टेड टू द कंडीशंस ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन रिमार्केबल वे. दिस इज अनदर वन एनिमल. एलिफेंट भी अपने आप को अडेप्टेड है, अडेप्टेशन वो भी उसको भी है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने का. तो ये भी ईजिली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रह पाता है. नाउ वी विल लुक अडेप्टेशंस ऑफ द एलिफेंट. कैसे जो है अडेप्टेड है ये. एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक विच इट यूजेस एज नोज एंड फॉर पिकिंग अप फूड. इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. एलिफेंट के पास क्या होती है, लॉन्ग ट्रंक होती है जो कि उसकी नोज़ की तरह एक्ट करती है और उसको हेल्प करती है फूड को पिक करने में, उठाने में. एंड उसकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. टस्क्स आर मॉडिफाइड टीथ विच हेल्प्स इट टू टीयर बार्क्स ऑफ ट्रीज टू ईट. अब जो टस्क होते हैं, जो एलिफेंट के टीथ्स होते हैं बाहर निकले हुए, वो क्या करते हैं उसको ट्रीज की बार्क को टीयर करने में. मीन्स जो एलिफेंट क्या करता है, ट्रीज का जो बार्क होता है, तना होता है, वो पार्ट वो ईट करता है, तो उसको टीयर करने में, जिससे कि वो खा पाए, तो उसमें हेल्प करते हैं ये टस्क उसको. इट्स लार्ज ईयर्स हेल्प इट टू हियर इवन सॉफ्ट साउंड्स. उसके जो लार्ज ईयर्स होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, बहुत ही हल्का साउंड भी वो ईजिली सुन पाता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इट टू कूल इट सेल्फ इन हॉट क्लाइमेट. जो ये ईयर्स होते हैं वो और किस चीज़ में हेल्प करते हैं, हॉट क्लाइमेट में उसको कूल रखने में. इट ऑल्सो uses its trunk to pull down fruits and leaves from trees to eat. अब वो अपनी ट्रंक को कैसे यूज़ करता है, फ्रूट्स को पुल करने में और ट्रीज की लीव्स को भी पुल करने में, जिससे कि वो इन चीज़ों को खा पाए. सो दिस इज़ हाउ एलिफेंट इज़ ऑल्सो अडेप्टेड टू लिव इन रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल रीजन.
So here we have completed this chapter.